हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। इस लेक्चर में हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं पीआई का जो भी पार्ट बचा है उसको। तो प्रीवियस लेक्चर में हम अभी तक पीआई में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो पीआई में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं ए की पावर एक्स अगर फंक्शन हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, तो ये तीन चीज़ें पढ़ चुके हैं और इसी पे हम कुछ प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगर आपका कोई पॉलिनोमियल जैसा फंक्शन है, जैसे कि ए की पावर एक्स एन एक्स प्लस इस तरह से, तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, तो इस लेक्चर में हम लोग वही देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर आपका फंक्शन एक्स पावर एन टाइप का है, मतलब कैसा है आपका पॉलिनोमियल टाइप का, ठीक है ना। देन पीआई कैसे उसका निकालेंगे, तो पीआई होगा आपका एफ ऑफ डी लिखेंगे और एक्स पावर जो भी एन दिया होगा वो तो लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे कि आप एफ ऑफ डी को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जाएगा तो पावर कितनी, -1। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आपका पॉलिनोमियल जैसा फंक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम मैंने साइड में लिख दिए। तो अब क्या होता है, 1 प्लस एक्स पावर एन, तो कैसे ओपन होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है। आप इसको ओपन करेंगे, कैसे करेंगे वो मैंने लिख दिया। प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे वो अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल, देन हमको सारा चीज समझ आएगा। देखिए, अगर आपका जब भी आपको दिखे इसमें कि हाँ एक्स है, यहाँ पे cos 2x है, तो दोनों में अलग अलग लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, cos x के रूल लगेंगे और यहाँ पे क्या लगेंगे, पॉलिनोमियल के रूल। तो सबसे पहले तो हमारा काम है कि हम इसका क्या निकालें, CF। तो CF के लिए हमको इसको d के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2, ठीक है, और बाई आपका बाहर आ जाएगा और फंक्शन क्या है, x प्लस कॉस 2x। तो अगर ये चीज हो गया, अब इसके बाद देखिए, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका बनाइए। तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस का 2 बराबर में 0, इतना हो रहा है। अब हम इसमें क्या लगाएं, श्रीधराचार्य। उसका रूल क्या काम करता है, वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल देता है। तो m बराबर आपका क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे कितना है, b का वैल्यू माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 2। तो आपका रूट्स आएगा 2 प्लस माइनस, यहाँ पे कितना आएगा, -4 बचेगा तो आएगा माइनस का 2i डिवाइड बाई 2। तो जब रूट्स आ रहे हैं आपके कितना आ रहे हैं, 1 प्लस माइनस आई, तो m बराबर आ रहा है 1 प्लस माइनस आई। तो रूट्स कैसे हमारे, कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट। सो CF आएगा C1 cos x प्लस C2 sin x, और ब्रैकेट में बाहर आएगा आपका e की पावर में x। तो ये आ गया आपका CF। अब हमारा काम है PI फाइंड करना। PI कैसे इस केस में फाइंड करेंगे, तो इसमें हमारे पास दो हैं, देखो। फॉर PI के लिए हमारे पास एफ ऑफ डी क्या होगा, तो 2d स्क्वायर माइनस 2d, ओके, प्लस का 2। तो ये आपका एफ ऑफ डी है। और आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा है, सॉरी देखिए, फंक्शन हमारा है x प्लस कॉस 2x। अब हमारा क्या होगा, दोनों को, इसको दोनों दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आएगा आपका एफ ऑफ डी स्क्वायर प्लस का, सॉरी माइनस का है, क्या है, माइनस का 2d प्लस 2, ठीक है। साथ में क्या आएगा यहाँ पे, x प्लस 1/d स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2d प्लस का 2, और क्या आ रहा है, cos 2x। अब बताओ, इसके रूल के मैंने क्या बताया, आपको क्या करना, देखिए, अगर मुझे बाइनोमियल, देखिए जैसे ही पॉलिनोमियल दिखते है तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमको इसमें यूज करना पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए आपको पहला टर्म क्या बनाना पड़ेगा, 1। तो यहाँ पे 1 तो है नहीं, तो हम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे डिनोमीटर में 1/2 बाहर ले लें, ठीक है ना, कॉमन। तो क्या आएगा आपका, तो आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2d
डिवाइड बाई 2, यही आएगा ना भाई, ठीक है, ठीक है। इंटू में क्या आएगा x प्लस, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जब भी कॉस का केस आता है तब हम डी स्क्वायर जगह क्या रख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर, और ए कितना है 2, 2 का ए स्क्वायर 4 मतलब -4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -4 पुट करेंगे, प्लस सॉरी माइनस का 2d प्लस का 2, क्लियर है यहाँ तक, cos 2x। अब बताइए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे 1/2, इस पूरे को हम ऊपर ले जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रूल में बताया कि आप पूरे एफ ऑफ डी को ऊपर ले जाएंगे, तो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2d, क्लियर, डिवाइड बाई 2 की पावर कितनी आएगी, माइनस का 1 ऊपर गया, इंटू में क्या है x प्लस, अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस का 4 प्लस का 2 मतलब आपका बचेगा माइनस का 2 माइनस का 2d, क्लियर, cos 2x। यहां तक होने के बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या आएगा। तो देखो हमारा यहाँ पे देखें, अगर बाइनोमियल ओपन करेंगे तो n की जगह क्या है, -1 है, तो आपका क्या आएगा 1/2। देखिए हम बाइनोमियल को उतना ही ओपन करेंगे जितना हमको रिक्वायरमेंट होगा, ये ऐसा सीरीज है जो इनफाइनाइट जाता है, इनफाइनाइट सीरीज होगा, सीरीज है, बट हमको जितना जरूरत है हम उतना ओपन करेंगे। तो हमारे पास देखो x की पावर कितना है 1 है, तो हम कोशिश करें कि 1 डिग्री तक ही ओपन करें, तो 1 प्लस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जैसे n आपका नीचे आएगा इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर, इसको आप अलग अलग डी स्क्वायर -2, और ये क्या होगा आपका माइनस रहेगा 2d/2, ठीक है, साथ में क्या लीजिए x बाहर है। अब बताइए यहाँ पे हमको अगर cos x दिया है तो d से कुछ होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 साइन में अगर d प्लस 1 है डिनोमिनेटर में, तो उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यही तो हमने बताया अभी तक, तो करेंगे d-1, क्लियर, और उसके बाद में आपका cos 2x। यहां तक क्लियर हो गया भाई। आप क्या करिए, x को अंदर मल्टीप्लाई करिए, एक्सपेंड करने के बाद ही आप मल्टीप्लाई करिएगा किसको, x को, तो वो 1 के साथ जाएगा तो x रहेगा, लेकिन जैसे डी स्क्वायर जाएगा, डी स्क्वायर का मतलब होता है आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स, जब x का आप 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 0, माइनस 2 से 2 कैंसिल, जब d के साथ जाएगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्लियर यहां तक, तो ये सॉल्व हो गया आपका, तो -1/2, तो आपका क्या आएगा डी स्क्वायर -1, नीचे क्या आएगा डी स्क्वायर -1, और ऊपर रहेगा d-1 और cos 2x। नेक्स्ट स्टेप में आप डी स्क्वायर की जगह रख दीजिएगा माइनस का ए स्क्वायर, तो देखो यहां पर इस वाले केस में आ रहा है x -1, यहां तक इसका हो गया काम, इस वाले का निकल आया पी -1/2, जैसे ही आप पुट करेंगे माइनस का 2 स्क्वायर मतलब माइनस का 4, तो माइनस का 4 माइनस का 1, और आपका आ रहा है d-1 cos 2x। आफ्टर सॉल्विंग तो हमें पी आई क्या मिलेगा, बस हमने क्या किया जस्ट सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारा आ गया पी आई। अब क्या कर सकते हैं, आप माइनस बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो आपका आएगा 1/2 x -1, और अब जैसे माइनस बाहर लेंगे तो आएगा -1/10, क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 2x, 2 sin 2x, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos 2x, तो यहाँ तक हो गया। अब ये आपका पी आएगा, अब आपको क्या करना है, सी एफ और पी आई को ऐड करना है फॉर फाइनल सॉल्यूशन। तो सी एफ क्या आ रहा है, सी एफ आ रहा है आपका c1 cos x प्लस c2 sin x, और बाहर ब्रैकेट में क्या आ रहा है e की पावर x, तो ये आ गया सी एफ प्लस पी आई क्या आ रहा है, पी आई आ रहा है आपका 1/2 x -1, और प्लस का नहीं सॉरी -1/10, और क्या रहा है 2 sin 2x, 2 sin 2x प्लस cos 2x, तो ये आपका आ गया फाइनली रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से अगर अब देखो धीरे धीरे आपके फंक्शंस 2 3 साथ में आएंगे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 2 आए 3 आए जितने भी आए, तो जो हमने केस अभी तक पढ़े उनमें से अगर आ रहा है, मान लो cos x आ रहा है, sin x आ रहा है, और x आ रहा है, cos x आ रहा है, e की पावर x आ रहा है, कुछ भी आ रहा है,
तो आपका जो भी फंक्शन आ रहा है आपको जस्ट क्या है उसके रूल अप्लाई करने पीआई के लिए। सीएफ तो सबके लिए सेम रहता है, बस पीआई सीएफ निकाल के उसको ऐड करना, बस इतना ही काम है। ऐसे प्रॉब्लम्स आपके क्या है लेंदी रहते हैं, बस आपको स्टेप अच्छे से पता होना है। तो इसके लिए आप रिवीजन प्रॉपर करते रहिए रोज का रोज थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला केस क्या हो सकता है इसका। तो अगला केस हमारा कि अगर एफ ऑफ एक्स आपका ई की पावर एक्स इंटू वी एक्स में एफ ऑफ एक्स आपको ये दे दे और वी एक्स क्या रहेगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा। देन हम मान लो अभी तक हमने जितने भी पी आई निकाले तो सारे फंक्शन सिंगल थे, ठीक है ना, उसके साथ कोई नहीं था। मान लो ई की पावर एक्स था अलग था, साइन एक्स अलग था, कॉस एक्स अलग था, ठीक है ना। इस तरह से प्रॉब्लम्स क्या थी अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पे क्या है दो फंक्शन एक साथ हैं। मान लो आपका ई पर एक्स है और साथ में कुछ भी आ सकता है वी एक्स, मतलब कुछ भी आपका फंक्शन ऑफ एक्स आ सकता है, एक्स आ सकता है, साइन एक्स आ सकता है, कॉस एक्स आ सकता है, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। तो उसके लिए हमको कैसे टेकल करना है, तो उसके लिए हमको टेकल करना है देन पी आई। देन उसका पी आई कैसे निकालेंगे, उसका पी आई निकालने के लिए आपको क्या करना है, पी आई बराबर होगा, सबसे पहले तो आपको एफ ऑफ डी लिखना है। एफ ऑफ डी तो वैसे रहेगा, रूल तो वही है, बस उसको कैसे हम दो फंक्शंस को एक साथ हो देन पी आई कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये है ना। तो आप क्या करेंगे इसमें, तो इसमें आप करेंगे कि आप पहले आप ई की पावर एक्स को बाहर लेंगे। अगर हम ई की पावर एक्स को बाहर लेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे हमारे, तो चेंजेस हमारा आ रहा है एफ ऑफ डी। आपको हम एफ ऑफ डी को क्या लिख सकते हैं, 1 एफ ऑफ डी को लिख सकते हैं डी प्लस ए। आपको ये चेंज करना पड़ेगा डी प्लस ए, बाकी आपका अंदर क्या रहेगा वी ऑफ एक्स। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो बाहर है ना ये तो इससे कोई मतलब नहीं, अब आपको इसका पीआई निकालना है, मतलब इस पे पूरा अप्लाई करना है। ये तो आपका बाहर आ गया पूरा फंक्शन से। तो अब हमको क्या करना है, जब भी हमको ऐसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे ई की पावर एक्स को बाहर लेंगे, और जब बाहर लेंगे तो डी की जगह जस्ट क्या पुट करेंगे डी प्लस ए। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस पे प्रॉब्लम कैसे बनती है एग्जाम में वो हम देखते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं तो समझ जाएंगे आप सारा चीज किस चल कैसे रही है। तो देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है इसमें। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हमारे पास सीधा सीधा दिख रहा है कि दो फंक्शन एक साथ दिए और प्लस में क्या दिया साइन टू एक्स, तो इस पे अलग रूल लगेगा, इस पे कौन सा रूल लगेगा ए वाला जो भी बताने वाले हैं। तो देखिए तो आप देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसके रूट निकालिए। चलिए रूट्स क्या आएंगे भाई इसके, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा सीएफ लिखना। आप एग्जाम में एटलीस्ट अगर आपको कुछ मान लो भूल गए आप तो सीएफ तो एटलीस्ट लिख के आओ, समझे ना, कुछ तो लिख के आना है आपको, छोड़ के नहीं आना। तो डी टू माइनस थ्री डी वाई, तो सबसे पहले हमने इसको डी के फॉर्म में लिखा, बाई बराबर में क्या है एक्स ई की पावर 2x प्लस क्या रहा साइन 2x। यहाँ तक ठीक है भाई। जब हम इसको एक्सोलरी इक्वेशन लिखेंगे ए तो आएगा आपका एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। देखो इसको वन रूट साफ साफ दिख रहा है, अगर हम वन पुट करेंगे तो आपका 1 1 0 हो जाएगा। तो उसको इसके रूट्स फैक्टर क्या आएंगे m-2 और m-1, तो ये दो फैक्टर आ रहे हैं इसके, आप निकाल के देखिए सिंपल सा है। तो m-2 और m-1 इसके फैक्टर आ रहे हैं, तो रूट्स क्या आ जाएंगे m बराबर 1, 2। तो जब हम इसका सी एफ लिखेंगे भाई क्या आएगा C1, रियल और डिस्टिंक्ट रूल है ना, रूट है ना, तो C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर 2x। तो यहां तक हो गया, तो आपका ये आ गया सी एफ। अब हम फाइंड करेंगे इसका मेन क्या है पी आई। तो पी आई कैसे निकालेंगे देखिए, तो देखिए क्या करेंगे हम एफ ऑफ डी को दोनों के साथ हमने कर दिया क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन थे। अब देखिए इस पे आप अलग रूल लगाएंगे, इस पे अलग रूल लगाएंगे, तो जैसा फंक्शन है आप वैसा रूल लगाइए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अभी बताया कि आपका जब भी दो फंक्शन हो तो आपको क्या करना है e की पावर ax को बाहर करना है। तो यहाँ पे a कितना है बच्चा, यहाँ पे a है 3। तो जब हम इसको अगर ऐसा करना चाहें a की पावर 3x को मैंने बाहर ले लिया, अब हमारे पास चेंजेस क्या आएंगे, हमारे पास सिंपल से चेंजेस आ रहे हैं कि हम d की जगह क्या लेंगे d+3। तो यहाँ पे d+3 का होल स्क्वायर, डी की जगह जस्ट पुट करना है d+3, तो -3d+3, ठीक है, और प्लस का 2। तो ये आपका पहला वाला पार्ट आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपको इसमें सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, सेकंड में अगर आपका केस है साइन और कॉस का,
देन आप एक चीज कर सकते हैं कि भाई आप डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करिए। अब मैं माइनस, यहाँ पे ए कितना है 2, तो माइनस ए मतलब 4, माइनस का 3d प्लस का भाई 2, यहाँ तक ठीक है, और साइन 2x, यहाँ तक हो गया ये। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सिंपलीफाई, इसको सिंपलीफाई करके क्या आएगा बताइए, आप इसका पॉज करके सिंपलीफाई करिएगा। तो देखिए जैसे मैंने इसको सिंपलीफाई आप करेंगे तो आएगा डी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, तो ये आ रहा है आपका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, साथ में क्या एक्स है। अब बताइए, अब हमारा ये तो बाहर है, यहाँ पे हमने इतना सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे तो डी स्क्वायर है नहीं, और यहाँ पे भी 1 नहीं है, तो आप यहाँ पे डी स्क्वायर बनाइए, यहाँ पे 1 बनाइए, उसके बाद में आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए यहाँ तक हम इसको क्या करेंगे अब भाई, यहाँ पे आप 1 बनाने के लिए 1/2 बाहर ले लीजिए। अब देखो e की पावर 3x पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3x है ना, सॉरी 3x, हाँ 3x, तो 3x पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आप 1/2 जैसे ही बाहर लेंगे यहाँ से, तो नीचे बचेगा 1 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्लियर। और आपका ऊपर क्या चल रहा है x, और आप यहां से क्या करेंगे, मैंने पिछली भी प्रॉब्लम में किया कि 3d प्लस 2 अगर है तो हमको क्या लेना है 3d माइनस 2, उसका जस्ट अपोजिट साइन का ना, 3d माइनस 2, और ऊपर भी 3d माइनस 2, इससे क्या होगा आपका डी स्क्वायर बन जाएगा, और हम वहां पे पुट कर पाएंगे, क्या पुट कर पाएंगे भाई, माइनस ए स्क्वायर, तो आ रहा है आपका साइन 2x। इसके बाद में e की पावर 3x, अब इसको ऊपर ले जाइए, मैंने बताया ना, जब भी आपका पॉलिनोमियल दिखे तो आपको क्या देखना है, देखिए आपका आएगा बाइनोमियल, जैसे आप ऊपर ले जाएंगे उसमें ओपन करेंगे तो 3d/2 माइनस डी स्क्वायर, जिसको प्रॉब्लम है आप पीछे लेक्चर में देखिए हमने बाइनोमियल बताया कि कैसे इसको ओपन करते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है, वो सारा चीज बता चुके हैं। प्लस डॉट डॉट, ये आगे भी आपका सीरीज ओपन हो सकता है, बट हमें रिक्वायरमेंट इतना ही है, ठीक है। माइनस आपका ऊपर बचेगा 3d-2, और देखिए नीचे हो जाएगा 9d², जब 9d² हो जाएगा, और 9 और डी स्क्वायर जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का 4 और माइनस का 2, ठीक है, और आएगा आपका साइन 2x, यहां तक हो गया। आप जब इसको x को इसके अंदर ले जाएंगे e की पावर 3x डिवाइड बाई 2, तो आपका देखो ये x बचेगा, डी देखो 3/2 माइनस का 3/2, ठीक है, माइनस का 3/2, और x जाएगा, x का डेरिवेटिव मतलब 1, तो आपका इतना ही बचेगा, और जब आप उसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 0, तो अल्टीमेटली इतना ही बचेगा, ठीक है। अब माइनस, अब इसकी बात करते हैं, तो -36, ठीक है ना, और -2 मतलब माइनस का 38, माइनस माइनस प्लस, तो आएगा आपका 38, ऊपर आएगा 3d-2, और साथ में क्या है साइन 2x, साइन 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में देखते हैं e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है भाई, और x माइनस 3/2, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में 1/38 3d, जब आपका साइन 2x अंदर जाएगा, ठीक है ना, और तो इसका क्या हो जाएगा cos 2x, ये मतलब उसका डेरिवेटिव इंटू 2 माइनस 2 साइन 2x, आप यहां से कॉमन ले सकते हैं 2, कॉमन लेके आप 38 को कट कर दीजिएगा, तो आएगा आपका फाइनली e की पावर 2x डिवाइड बाई 2x माइनस 3/2, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस 1/19 और 3 cos 2x, फिर माइनस साइन 2x, तो ये आपका फाइनल क्या आ रहा है, पी आई आ रहा है। और हमको क्या, अब क्या करना है, सी एफ और पी आई को ऐड करना है, और जैसे हम सी एफ और पी आई को ऐड करेंगे, सी एफ आपका क्या आ रहा था देख लीजिए पीछे, तो आपका ये आ रहा था सी एफ, और ये आ रहा आपका पी आई। तो हमारा काम क्या है, सी एफ और पी आई डिफरेंट केसेस में फाइंड करना, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड, और प्रैक्टिस से हमारी प्रॉब्लम और जल्दी हम कर सकते हैं, जो आपको लेंदी लगता है आपका बहुत जल्दी हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो देखिए
CF और PI आ गया, हमने ऐड किया, तो ये आपका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो देखिए जो PI के सारे केस हो गए हैं, अब एक लेक्चर हम बनाएंगे, उसमें 8 से 10 प्रॉब्लम करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पे आप वो देख लीजिएगा, तो आपको सारा चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स के सारे कंप्लीट करिए और हम आगे लेक्चर लाएंगे। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।